अस्सलाम वालेकुम। हर आला इस्तेमाल करने वाले को चंद कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर एक जो भी आला इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको पेश आ रही होती हैं या वो उनको दरपेश आती हैं। सबसे जो पहला मसला है वो शोर वाली जगह पे आवाज़ का क्लियर ना आना, आवाज़ सही ना आना और समझ ना आना। तो इसमें ये होता है कि अगर उसकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग की गई हो या उसकी सही तरीके जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसकी प्रोग्रामिंग हो तो फिर इस तरह के मसाइल नहीं आते। या नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन होता है उसको अगर ऑन किया जाए तो फिर इस तरह के मसाइल जो है ना वो नहीं आते। दूसरा जो आम मसला होता है वो ये होता है कि कान में सीटी बजती रहती है या विसल की आवाज़ आती रहती है जो आला इस्तेमाल कर रहा होता है, या बाहर जो साथ बैठे होते हैं उनको बाहर से आवाज़ आ रही होती है। इसका हल ये होता है कि अगर उसकी प्रॉपर फिटिंग की जाए, उसका जो मतलब कान है उसके मुताबिक उसका साइज़ हो, उसकी एडजस्टमेंट हो, तो फिर बाहर शोर नहीं आ रहा होता। या हो सकता है कि उसके कान के अंदर मैल हो, तो अगर कान के अंदर मैल है तो उसकी सफाई कराई जाए, उसकी कान को साफ़ रखा जाए, तो फिर ये इस तरह का जो शोर है या विसल है वो नहीं आती। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा मसला होता है या कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बैटरी ख़त्म हो जाती है जल्दी। इसका हल ये है कि आप जो मियारी बैटरी है, जो अच्छी बैटरीज़ हैं हेयरिंग एड की, वो यूज़ करें। उससे ये है कि आपको ये बैटरी के जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। और जो कान के अंदर लगने वाले हेयरिंग एड होते हैं आईआईसी या सीआईसी, उनकी जो बैटरी की जो लाइफ होती है एवरेज वो 4 से 7 से 8 दिन होती है। इसी तरह जो आईटीसी होते हैं या मिनी राइट होते हैं या आरआईसी होते हैं, उनकी जो बैटरी लाइफ होती है वो 7 से 9 दिन या 10 दिन आप कह सकते हैं हो सकती है। इसी तरह जो बीटी होते हैं जिनकी पावर प्लस में होते हैं, जो जिनमें 13 नंबर सेल यूज़ होता है, उनकी जो बैटरी लाइफ है वो 8 से 12 दिन हो सकती है। इसी तरह जो सुपर पावर होते हैं और जिनमें जो है 675 नंबर सेल डलता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसकी एवरेज लाइफ जो है वो 10 से 15 दिन होती है और सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ जो है वो उनकी होती है। अगर ये मसाइल आपके हाल इस तरह नहीं होते तो आप रिचार्जेबल हेयरिंग एड यूज़ कर सकते हैं। कान के बाहर वाले जो होते हैं वो रिचार्जेबल हेयरिंग एड अवेलेबल होते हैं, और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कान के अंदर वाले भी रिचार्जेबल हेयरिंग एड मौजूद हैं। इसके अलावा जो चौथा बड़ा मसला होता है वो ये दरपेश आता है कि पेशेंट जो है ना उसको कान में दर्द हो रहा होता है आला लगाने से या फील होता है। उसकी वजह ये हो सकती है कि हर बंदे का जो कान का साइज़ होता है या कान की जो अंदर से शेप होती है वो मुख्तलिफ होती है। उसका बेहतर हल ये है कि वो प्रॉपर उसकी फ़िटिंग हो कान के अंदर। जो अगर कान के अंदर वाला आला है वो सही तरीके हो, अगर वो आरआईसी है या मिनी राइट है उसकी जो डोम है वो सही हो। इसी तरह अगर बीटी है, बिहाइंड दी ईयर वाला आला है, कान के पीछे लगने वाला आला है, तो उसके लिए उसका मोल्ड जो है ना वो सही तरीके अगर लगाया जाए, प्रॉपर फिट हो तो, और जो मरीज़ है उसके साइज़ के मुताबिक हो, तो फिर कान में दर्द महसूस नहीं हो सकती। इसके अलावा कान में अगर मैल हो ना, उसकी वजह से भी जब आप मोल्ड लगाते हैं या हेयरिंग एड लगाते हैं तो वो मैल की वजह से भी दर्द हो सकता है। या हो सकता है कि कान के पर्दों के पीछे कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उस वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। इसका हल ये है कि अगर आपको कान में दर्द हो रहा है या तो उसके प्रॉपर मोल्ड की फ़िटिंग हो, या फिर कान के अंदर मैल होगी, या कान के पर्दे के पीछे कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर उसका जो हल है वो मैल है तो मैल की सफाई करवा लेना ज़रूरी है, और कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें। और अगर मोल्ड सही फिट नहीं है तो प्रॉपर अपने कान के साइज़ के मुताबिक का मोल्ड या डोम, या फिर अगर कान के अंदर वाला आला है तो उसका सही साइज़ होना ज़रूरी है। इसी तरह आवाज़ें जो पांचवा बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि आवाज़ें जो है ना गैर फितरी लगती हैं, अजीब लग रही होती हैं। जैसे एक नॉर्मल साउंड सुनता है, नेचुरल साउंड्स होती हैं, उस तरह की नहीं लग रही। तो जो ज़्यादा अच्छे हेयरिंग एड होते हैं जिनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं या फ्रीक्वेंसी चैनल्स होते हैं, उनमें आवाज़ नेचुरल के करीब तरीन होती है। लेकिन एक बात याद रखें कि हेयरिंग एड्स जो है ना वो एक एक्सटर्नल डिवाइस है, वो उसमें उस तरह की आवाज़ कभी नहीं आती जैसे एक नॉर्मल साउंड सुनता है। ये जो एक नेचुरल चीज़ होती है, कोई भी चीज़ इंसान कर ले वो उस वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो कुदरत ने बनाई है, जो अल्लाह ताला ने बनाई है, उस तक कोई भी इंसान नहीं पहुँच सकता।
تو ہیئرنگ ایڈز جو ہے نا آپ کو نیچرل کے قریب قریب سنا سکتے ہیں، لیکن بالکل ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو بالکل جیسے نارمل انسان سنتا ہے اس طرح کی آواز آپ کو ہے۔ تو شروع میں جب آپ پہلی دفعہ آلہ لگاتے ہیں تو اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اس طرح کی پریشانی آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ یوز ٹو ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ پراپر ہینڈلنگ نہیں ہوتی، جو چھٹا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پور ہینڈلنگ ہوتی ہے، یا آلے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، مطلب اس میں کوئی جو بیٹری ہے وہ اس کے اندر پڑی رہتی ہے تو وہ نکالتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے آلے میں جو ہے نا وہ نمی آ جاتی ہے یا آلہ خراب ہو جاتا ہے اس طرح، یا اس کے اندر جو مولڈ ہے، یا اگر CIC ہے تو اس کا جو ویکس گارڈ ہے، یا اگر RIC ہے تو اس کے ڈوم یا اس کے ویکس گارڈ پہ میل چلی جاتی ہے، مٹی چلی جاتی ہے، یا کچھ بھی چلا جاتا ہے تو وہ آلہ صحیح طریقے کام نہیں کر رہا ہوتا، آواز کم آ رہی ہوتی ہے یا بالکل نہ کے برابر آ رہی ہوتی ہے۔ تو پراپر اس کی ہینڈلنگ کی جائے، صفائی کی جائے، اگر صفائی کی ضرورت ہے اس کو روز جب لگانے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لیں کہ اس کا جو ویکس گارڈ ہے یا اس کا جو مولڈ ہے اس کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی میل یا مٹی تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو فوراً صاف کر لیں، کلین کر لیں، اس کے بعد لگا لیں، اور سیل بھی چیک کر لیں کہ سیل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کو پہلی دفعہ آلہ لگاتے ہیں یا پہلی دفعہ آپ آلہ لگاتے ہیں، بچے ہوں تو ان کو والدین شفقت اور پیار سے اگر چیزیں ساری سمجھائیں یا لگائیں، اور ہر چیز بچوں کی طرح ہینڈل کریں تو وہ بڑی آسانی سے بچے لگا لیتے ہیں، اور وہ پراپر لگاتے بھی ہیں اور اس کی کیئر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بڑے ہیں جن کو آلہ لگا ہوا ہے تو ان کو آلے کے ساتھ یوز ٹو ہونے میں، عادی ہونے میں، کیونکہ ان نے پہلے ایک نیچرل چیز سنی ہوتی ہے، قدرتی چیز جو ہے نا آواز سنی ہوتی ہے، جیسے وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو اب جب وہ دوبارہ سے ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ سنتے ہیں تو ان کو اس طرح کی آواز محسوس نہیں ہوتی جیسے وہ پہلے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آواز کے ساتھ یوز ٹو ہونے میں، عادی ہونے میں کم از کم آپ کو 4 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں، یوز ٹو ہونے میں، عادی ہونے میں، ہیئرنگ ایڈ اور برین کو آپس میں یوز ٹو ہونے میں، عادی بننے میں۔ تو اس دوران آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کو اگنور کریں، اور 4 سے 6 ہفتے یوز کر کے پھر آپ اپنا فیڈ بیک جو آپ کے آڈیولوجسٹ ہیں ان کو دیں اور ان کو بتائیں۔ میرا نام ہے محمد جہانگیر بادر، میں ایک آڈیولوجسٹ ہوں۔ اگر آپ کو یا آپ کے جاننے والوں کو اعلیٰ سماعت، کوکلیئر امپلانٹ یا سماعت سے متعلق کوئی بھی مسئلہ آ رہا تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔